हेलो दोस्तों, सीजी स्टडी हब यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आपकी तैयारी बेहतर चल रही है, इसको और बेहतर बनाने के लिए हम 1000 प्लस जीके की सीरीज ला चुके हैं। इसके अलावा साथ में हमारे चैनल में आपको रीजनिंग, मैथ्स और कंप्यूटर की भी क्लासेस आपको मिलेंगी, ठीक है। और आपको एक खुशखबरी है दोस्तों, जल्द ही रेवेन्यू इंस्पेक्टर का पोस्ट आने वाला है, रेवेन्यू इंस्पेक्टर और एडीओ का। इसके बाद आपका हॉस्टल वार्डन का भी पोस्ट आने वाला है, ठीक है दोस्तों। हॉस्टल वार्डन का भी पोस्ट देखने को मिलेगा, लेकिन हॉस्टल वार्डन से पहले रेवेन्यू इंस्पेक्टर और एडीओ का पोस्ट आने वाला है, ठीक है दोस्तों। और देखिए, आप हमारे चैनल से जैसे कि जीके को पढ़ते हैं तो आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, साथ में आप व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से पढ़िए और पीडीएफ में जाकर उसको प्रैक्टिस कीजिए कि कितना आपसे सही हो रहा है, ठीक है। आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगा। आप टेलीग्राम का और व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। चलिए हमारे पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। छत्तीसगढ़ कितने राज्यों से घिरा हुआ है? तो छत्तीसगढ़ 7 राज्यों से घिरा हुआ है। कौन कौन से राज्य से? ओडिशा से, झारखंड से, आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से, महाराष्ट्र से, एमएच बोलते हैं जिसको, एमपी से और यूपी से। इन 7 राज्यों से छत्तीसगढ़ घिरा हुआ है। तो ये बातें आपको पता रहना चाहिए कौन कौन से राज्य से। क्लियर है दोस्तों? चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य की उत्तरी सीमा छत्तीसगढ़ राज्य की दक्षिणी सीमा को निर्धारित करती है? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश, तीसरा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, छत्तीसगढ़ में अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या है? तो इसका आंसर है 18, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये जो आंकड़ा है यह 27 जिलों के आधार पर है, क्लियर है। जबकि 33 जिलों के आधार पर यदि आपको बताऊं तो टोटल वर्तमान में 22 अंतर्राज्यीय सीमा वाले जिले हैं, जबकि 11 भू अवस्थित जिले हैं, ठीक है दोस्तों। अब अंतर्राज्यीय सीमा जिले किसको बोलते हैं? वे जिले जिसकी सीमा दूसरे राज्य की सीमा को स्पर्श करती है, क्लियर है। और वे जिले जो स्वयं के राज्यों के जिलों की सीमा से स्पर्श करते हैं उसको भू अवस्थित जिला कहते हैं, क्लियर है दोस्तों। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश की किस दिशा की ओर छत्तीसगढ़ राज्य स्थित है? तो आंसर है दक्षिण पूर्व, ठीक है। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ राज्य के कौन से जिले संलग्न हैं? तो देखिए इसका आंसर है मुंगेली, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही और कोरिया, क्लियर है दोस्तों। यदि आपको पता नहीं रहेगा तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन एलिमिनेट करना है। क्वेश्चन एलिमिनेट कैसे करना है? तो देखिए, सरगुजा भू अवस्थित जिला है, ठीक है। और देखियो कोरबा भी भू अवस्थित जिला है, यही पता रहना चाहिए, कोरबा भू अवस्थित जिला है, ठीक है। और बिलासपुर भी भू अवस्थित जिला बन चुका है, बिलासपुर नहीं तो बेमेतरा। तो इतना चारों को आप एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो कौन से जिले छुएंगे? तो मुंगेली, गोला, पेंड, मरवाही और कोरिया। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला समूह मध्य प्रदेश की सीमा को छूता है? तो आंसर है कवर्धा, गोरेला, पेंड, मरवाही और कोरिया, ठीक है दोस्तों। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 3 राज्यों की सीमा से संलग्न जिला कौन सा है? तो आंसर है बलरामपुर। अब यह किस किस राज्यों को स्पर्श करता है? तो देखिए, बलरामपुर मध्य प्रदेश से, यूपी से और झारखंड, 3 जिलों को स्पर्श करता है, क्लियर है। इसके अलावा सुकमा भी है, ठीक है। कौन है? सुकमा, जो कि 3 राज्यों की स्पर्श करता है। किस किस को? ओडिशा से, आंध्र प्रदेश से और तेलंगाना, ठीक है दोस्तों। इसको भी याद रखिए। देखिए यह 2016 में आया है तो यह 2020 में भी आ सकता है, ठीक है, सुकमा वाला। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पश्चिम में छत्तीसगढ़ की सीमा बनाता है? महाराष्ट्र, क्लियर है दोस्तों, महाराष्ट्र इसका आंसर है। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भू अवस्थित सबसे छोटा जिला है? तो आपको ऑप्शन के आधार पे चलना है दोस्तों, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा दुर्ग, ठीक है। जबकि वर्तमान में देखें तो कौन सा है? तो देखिए वर्तमान में है मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर,
वर्तमान में ये सबसे छोटा भविष्य जिला है, लेकिन आपको ऑप्शन को देखकर चलना है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन में यदि दिया रहेगा उसके हिसाब से चलना है, ठीक है। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ राज्य का संलग्न जिला कौन सा है? तो बलरामपुर। चलिए अगली सीट की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रदेश में सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला है? तो आंसर है धमतरी। और यदि सबसे अधिक अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला बोला जाए तो कौन सा रहेगा? बलरामपुर। क्लियर है दोस्तों, बलरामपुर। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जिला आंध्र प्रदेश को स्पर्श करता है? आंसर है सुकमा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, छत्तीसगढ़ किस राज्य की सीमा को सबसे कम स्पर्श करता है? आंध्र प्रदेश। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य की कितने जिलों की सीमाएं महाराष्ट्र से लगी हुई है? तो इसका आंसर है 5। अब कौन कौन से जिले हैं ये भी आपको पता रहना चाहिए। देखिए, राजनांदगांव हो गया, ठीक है, कांकेर हो गया, नारायणपुर हो गया, बीजापुर हो गया, और हमारा नया जिला कौन सा? मोहला मानपुर, अम्बा चौकी। क्लियर है दोस्तों, मोहला मानपुर आपको याद रखना है, ठीक है। छुई खदान इसको स्पर्श नहीं करेगा दोस्तों, छुई खदान मध्य प्रदेश को स्पर्श करेगा। क्लियर है दोस्तों, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा 5वां। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, छत्तीसगढ़ की सीमा निम्न में से किस राज्य से नहीं लगती है? तो बिहार से सीमा नहीं लगती है दोस्तों। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की दक्षिण सीमा निम्न में से किस राज्य से लगती है? तो आंसर है आंध्र प्रदेश। यदि उत्तर में बोला जाएगा तो आपको उत्तर प्रदेश लेना है, ठीक है। यदि पश्चिम में बोला जाए तो या तो महाराष्ट्र लेना है या क्या लेना है? मध्य प्रदेश लेना है। क्लियर है दोस्तों। और यदि पूर्व में बोला जाए तो क्या लेना है आपको? ओडिशा लेना है, ठीक है। आपको दक्षिण पूर्व भी पूछा जा सकता है, आपको उत्तर पूर्व भी पूछा जा सकता है, तो इस पर भी आपको ध्यान देना है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की सीमा पश्चिम में खालिस्तान के मध्य साथ अपनी सीमा बनाती है? तो इसका आंसर रहेगा महाराष्ट्र। क्लियर है दोस्तों। यदि मध्य प्रदेश रहेगा तो मध्य प्रदेश को क्लिक करना है। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में भू अवस्थित सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो कोरबा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, छत्तीसगढ़ की सीमा पूर्व में सटी है? तो आंसर है उड़ीसा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, उड़ीसा की सीमा को छूने वाला छत्तीसगढ़ राज्य का जिला। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर क्या रहेगा? एक तो महासमुंद और दूसरा क्या रहेगा? बस्तर। ठीक है दोस्तों, जब दोनों ऑप्शन में रहेगा तो आपको क्या करना है, देखिए दोनों तो ऑप्शन में नहीं रहेगा, यहाँ गलती से प्रिंट मिस्टेक हो गया है, ठीक है। यदि ऑप्शन में यदि महासमुंद रहेगा तो आपको महासमुंद में जाना है, यदि ऑप्शन में बस्तर रहेगा तो बस्तर जाना है, यदि दोनों ऑप्शन रहा तो ए व बी दोनों दे जाएगा। क्लियर है दोस्तों, तो आपको घबराना नहीं है। और देखिए दोस्तों, पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं। आप यहाँ से अध्ययन कीजिए और पीडीएफ में जाकर प्रैक्टिस कीजिए कि पीडीएफ से आपको जाकर कितना क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द ही हमारे चैनल में आपको कंप्यूटर का और मैथ्स का, रीजनिंग का भी क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी। साथ में आपको बता दूं पुनः कि हॉस्टल वार्डन के पहले रेवेन्यू इंस्पेक्टर का पोस्ट आने वाला है दोस्तों, ठीक है। रेवेन्यू इंस्पेक्टर का देख लीजिएगा, आपको 1 महीने के अंदर इसका न्यूज़ सुनने को मिल सकता है। रेवेन्यू इंस्पेक्टर का पोस्ट जल्दी आने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो यदि वीडियो पसंद आया होगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें
लाइक करें, सब्सक्राइब भी जरूर करें दोस्तों, ठीक है, ताकि आपको हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। यदि आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा तो जाकर जरूर देखें, सभी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। धन्यवाद दोस्तों।